हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 7 मार्केट्स अराउंड अस, सिविक्स बुक ग्रेड 7 से। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज इज अ हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शॉप ओनर? एक हॉकर जो होता है वो शॉप ओनर से कैसे अलग होता है? अब हॉकर पहले क्या होता है? अ हॉकर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड लोकेशन फ्रॉम वेयर ही और शी sells his items. हॉकर जो है उसकी कोई एक फिक्स जगह नहीं होती जहां पर से वो अपने आइटम्स को बेच सके। Instead, he or she moves from one location to another, selling his her wares at the minimum profit. बल्कि वो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं और अपनी जो चीजें हैं उनको बहुत ही कम मुनाफे पर बेचते हैं। There is a minimum capital investment when it comes to setting up a business unit. And there is no limit to the wares that can be sold by the hawker while bringing his or her service to the very doorstep of customers. बहुत ही कम इसमें इन्वेस्टमेंट होता है कैपिटल का जब अगर बिजनेस यूनिट को सेट करने की बात आए। दूसरा, इनकी कोई जमीन मतलब अपनी लिमिट नहीं होती है, कितनी भी चीजें ये बेच सकते हैं और इवन घर कस्टमर्स के घर घर जाकर भी डोर स्टेप पर बेच सकते हैं ये। A shopkeeper has fixed building from which he or she sells his wares. अब यही जो शॉपकीपर होता है उसकी एक फिक्स बिल्डिंग होती है जिसमें उसकी शॉप होती है और वहां से वो अपनी चीजों को बेचता है। Customers will come to buy their desired items to the shops. कस्टमर्स को शॉप पर आना पड़ेगा अगर उन्हें अपनी जरूरत की चीज खरीदनी है। A shopkeeper's customer base is limited to the geographical location of his or her shop. एक कस्टमर जो है अब वो एक पर्टिकुलर एरिया से ही तो आएगा, इसलिए शॉपकीपर के जो कस्टमर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन को ही कवर करते हैं। द वेयर सोल्ड कैन बी लिमिटेड टू द टाइप ऑफ शॉप। जिस तरह की वो शॉप खुली हुई है उसी तरीके के आइटम्स वो बेच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ क्लोथिंग स्टोर विल ओनली सेल क्लोथ्स व्हाइल एन इलेक्ट्रिकल शॉप विल ओनली सेल इलेक्ट्रिकल आइटम्स एटसेट्रा। अब अगर कपड़े की दुकान है तो वो सिर्फ कपड़ा ही बेच सकते हैं, या अगर कोई इलेक्ट्रिकल शॉप है तो वहां पर वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल आइटम्स ही बेच सकते हैं। कंपेयर एंड कंट्रास्ट अ वीकली मार्केट एंड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ऑन द फॉलोइंग। अब एक वीकली मार्केट और एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में आपको कंपैरिजन बताना है। सबसे पहले है मार्केट, जिसमें हम वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। दूसरा है काइंड्स ऑफ गुड्स सोल्ड। अब वीकली मार्केट में क्या बेचा जाता है? डिफरेंट आइटम्स ऑफ एवरीडे यूज such as vegetables, groceries, clothes items, utensils, etc. अब ये जो वीकली मार्केट होता है इसमें हर तरह की चीजें आती हैं। सब्जी भी बिकती है, ग्रोसरी से रिलेटेड सामान, कपड़ा और भी चीजें खरीदने वाली, बर्तन सब मिलेगा। वही शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में ब्रांडेड आइटम्स सच एज रेडीमेड क्लॉथ्स, होम अप्लायंसेस, फुटवेयर, लेदर आइटम्स एक्सेट्रा, उसमें सब ब्रांडेड आइटम्स होते हैं। इन सच कॉम्प्लेक्सेस देयर इज इवन फूड आइटम्स अवेलेबल फॉर इमीडिएट कंजम्पशन। और आपने देखा होगा कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कई बार फूड कोर्ट्स होते हैं, फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो आप वहीं पर ही खा सकते हैं। अब वीकली मार्केट की बात करें तो प्राइसेस ऑफ गुड्स कैसे हैं? प्राइसेस ऑफ गुड्स आर नॉट दैट हाई, बहुत एक्सपेंसिव नहीं होते, बहुत ऊंचे दाम नहीं होते। इट कैन बी इजिली अफोर्डेड, आसानी से अफोर्ड किया जा सकता है। वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्राइसेस ऑफ गुड्स आर यूजुअली हाई, बहुत ज्यादा दाम होते हैं। ओनली दोज हु हैव हाई इनकम कैन बाय देम। जिनकी अच्छी इनकम होती है, काफी पैसे वाले होते हैं, वही उन आइटम्स को खरीद सकते हैं। फिर वीकली मार्केट के जो सेलर्स होते हैं वो कौन है? अब वीकली मार्केट के जो सेलर्स हैं वो स्मॉल ट्रेडर्स एंड हॉकर्स, छोटे छोटे जो ट्रेडर्स होते हैं, हॉकर्स होते हैं, वो वीकली मार्केट में आते हैं। वहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बिग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या ट्रेडर्स होते हैं, उन लोगों की शॉप्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होती है। फाइनली आते हैं बायर्स पे। वीकली मार्केट में पीपल बिलोंगिंग टू द लोअर मिडिल इनकम ग्रुप। अब इन वीकली मार्केट्स में लोअर और मिडिल इनकम ग्रुप के लोग जो हैं काफी आते हैं। वहीं पर जो बायर्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होते हैं, वहीं पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो लोग आते हैं वो अपर मिडिल क्लासेस के आते हैं, या और उससे और ज्यादा हाई फाइनेंस वाले जो होते हैं या फाइनेंशियली साउंड होते हैं, वो लोग ज्यादातर आपको इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में मिलेंगे। वजह क्या होती है कि इन कॉम्प्लेक्सेस में जो आइटम्स होते हैं या जो शॉप्स होती हैं वो उनके हिसाब से ही अफोर्ड कर पाते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट्स इज फॉर्म्ड, व्हाट पर्पस डज इट सर्व। अब ये जो चेन ऑफ मार्केट्स है ये कैसे बनती है और क्या पर्पस ये आपका सर्व करती है? गुड्स आर फर्स्ट परचेज प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज, फार्म्स एंड होम्स
डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस इट इज। अब जो चीजें हैं वो सबसे पहले उनका उत्पादन जो है वो फैक्ट्रीज, फार्म्स या होम्स में होता है, डिपेंड करता है किस तरीके का बिजनेस है। However, it does not mean that the consumer needs to visit these places to buy these goods, since the one making them will not sell in small quantities to an individual buyer. अब क्या होता है, कंज्यूमर को कोई जरूरत नहीं कि वो इन जगहों पर जाके चीजों को खरीदे। वजह क्या है कि जो बना रहा है वो उनको थोड़ी मात्रा में तो देगा नहीं कि एक इंडिविजुअल बायर आया है उसे थोड़ा सा दे दे। दिस इज वेयर होलसेल ट्रेडर्स कम इन। यहाँ पर होलसेल व्यापारी जो हैं वो आते हैं। They are the intermediaries between the producers and the final consumers. अब ये जो है एक तरह से बिचौलिए होते हैं प्रोड्यूसर्स और फाइनल जो उनको कंज्यूम करेगा उसके बीच में। They first buy the goods in bulk and then sell them to the retailers. बहुत बल्क में जो है ये चीजों को खरीदते हैं और फिर रिटेलर्स को बेच देते हैं। The amount sold will be in accordance with the demand prevalent. अब जितना अमाउंट बेचा जाता है ये होता है कि कितनी उस चीज की डिमांड चल रही है। These retailers will finally sell it to the end customers. अब ये फाइनली जब ये रिटेलर्स होते हैं यानी जो शॉप्स होती हैं वहां से ये जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके पास जाता है। Thus it can be inferred from the factories to consumers a chain is formed. तो एक फैक्ट्री में जो चीज प्रोड्यूस हो रही है और वो कंज्यूमर तक आती है तो उसके बीच में एक चेन बन जाती है। दिस इज कॉल्ड अ चेन ऑफ मार्केट्स और मार्केट चेन। इसे हम मार्केट चेन या चेन ऑफ मार्केट्स कहते हैं। इट कैन बी बेटर अंडरस्टूड फ्रॉम द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। अब ये जो फ्लो चार्ट दिया है इससे आप आसानी से समझ सकते हैं। फैक्ट्रीज या फार्म से पहले जाता है होलसेल ट्रेडर्स के बाद, फिर उसके बाद आता है रिटेलर्स के और फाइनली आता है कंज्यूमर्स के पास। इट इज दिस मार्केट चेन दैट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम इन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। तो एक तरह से जो बैलेंस बना हुआ है सप्लाई और डिमांड में इकोनॉमी के, वो यही मार्केट चेन बनाती है। ऑल पर्सन्स हैव इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप इन द मार्केट प्लेस। हर इंसान के पास बराबर का अधिकार है कि वो मार्केट प्लेस में किसी भी शॉप को विजिट कर सकता है। डू यू थिंक दिस इज ट्रू ऑफ शॉप्स विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स? अब आपको क्या लगता है ये बात सच है उन शॉप्स के लिए भी जहाँ पर बहुत महंगे प्रोडक्ट्स होते हैं? एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एग्जांपल के साथ आपको बताना है। यस, इट इज अप्लाइड टू ऑल द शॉप्स विद एक्सपेंसिव आइटम्स। भले ही महंगे आइटम्स हो लेकिन ये सब चीजों के लिए अप्लाई होता है, यानी हर शॉप पे आप विजिट कर सकते हैं। Even if the consumer cannot afford to buy them, the shopkeeper is still obligated to show up the items for display. भले ही जो देखने आया है बंदा उसको इतना हाईफाई नहीं है कि वो उस चीज को अफोर्ड कर पाए, लेकिन शॉपकीपर की ड्यूटी बनती है कि वो उनको आइटम्स जो है दिखाए। The shopkeeper under no circumstances may force the consumer to buy the items presented. शॉपकीपर किसी भी हालत में कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकता कि वो उसके जो आइटम दिखा रहा है उसे खरीदे। That decision is solely left to the discretion of the consumer. ये डिसीजन लेने का हक सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर का है, यानी ग्राहक का। An example of this can be given below. अब एग्जाम्पल क्या है? सुजाता एंड कविता went to the Ansal Mall for a casual visit. मतलब देखने के लिए वैसे घूमने अंसल मॉल में सुजाता और कविता गई। While exploring their way through the mall, they enter a shop which is selling branded clothes. मॉल में घूमते वक्त वो एक ऐसे शॉप के पास पहुंचे जिस शॉप में बहुत सारे ब्रांडेड क्लोथ्स थे। Although they marvel at the quality of the clothes, the outlandish price tags on them made them move away to a different shop selling the same type of clothes at the reasonable price. अब वहां पर जिस एक्सपेंसिव शोरूम में वो गए वहां पे क्लोथ्स की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन जो प्राइस टैग था उसको देखकर उनका नहीं हो पाया कि वो उन क्लोथ्स को खरीद पाए। अब जो शॉपकीपर है उसको अपने कपड़े डिस्प्ले करने के लिए लगाने ही पड़ेंगे और जो कस्टमर्स हैं वो देखेंगे। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो उसको अफोर्ड कर पाते हैं या नहीं। तो उन्होंने क्या किया, जब प्राइस टैग देखा बहुत ज्यादा है तो वो लोग जो हैं सेम तरीके के क्लॉथ्स दूसरी शॉप पे लेने के लिए चले गए जहां उसके दाम जो है थोड़े कम थे। बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। खरीदना हो या बेचना हो बिना मार्केट प्लेस पे जाए ऐसा हो सकता है? ये आपको स्टेटमेंट और एग्जाम्पल के साथ बताना है। द एज ऑफ इंटरनेट हैज ओपन द प्रोवर्बियल डोर टू न्यू अपॉर्चुनिटीज। जब से इंटरनेट का जमाना आया है तब से बहुत नए नए मौके खुलने लगे हैं। नो वन डज नॉट नीड टू अ फिजिकल मार्केट प्लेस टू बाय सेल और गुड्स। अभी किसी को भी जरूरत नहीं है कि वो प्रॉपरली मार्केट में जाए चीजों को खरीदने या बेचने के लिए। दे कैन नाउ बी परचेज ऑनलाइन थ्रू कार्ड्स एंड पेमेंट्स एप्स। अब इतने सारे
जो कार्ड्स आ गए हैं, पेमेंट एप्स आ गई हैं, इसकी मदद से वो ऑनलाइन भी उसको परचेज कर सकता है। वन कैन जस्ट प्लेस द ऑर्डर एंड इट विल बी डिलीवर्ड टू देयर डोर स्टेप्स। आप एक ऑर्डर जो है ऑनलाइन बुक करिए और वो जो है आपके घर पे दरवाजे में डिलीवर हो जाएगा। It applies even to local kirana stores where with the help of web or mobile app, one can place orders for groceries and it can be delivered to them. अब ये लोकल किराना स्टोर्स जो हैं उनके पास भी आसानी से हो सकता है कि वो लोग जो है अपनी वेब या मोबाइल ऐप बनवा लें। कोई भी जो है वो ग्रोसरी का ऑर्डर कर सकता है और वो जो है इनके घर पे डिलीवर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, in clinics and nursing homes, you may have noticed sales representatives from medical companies waiting for the doctor to arrive. आपने देखा होगा क्लिनिक्स या नर्सिंग होम्स में जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं मेडिकल कंपनीज के, वो डॉक्टर का वेट कर रहे होते हैं। सच पीपल आर ऑल्सो एंगेज्ड इन सेलिंग ऑफ गुड्स। वो लोग भी क्या कर रहे हैं, अपनी चीजों को बेचने के लिए ही बैठे हैं। Thus buying and selling takes place in different ways and does not require the physical presence of the shop. तो ये जो बाइंग है या सेलिंग है, ये अलग अलग तरीकों से हो सकती है और जरूरी नहीं है कि आपकी उस शॉप पर फिजिकल प्रेजेंस जरूरी हो। तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।